तो देख सकते हैं आप ये कि रेलवे कौशल विकास योजना का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये जो है ट्रेनिंग जो होगा वो फरवरी मंथ के लिए है। 2024 का नोटिफिकेशन है, मतलब फरवरी 2024 से आपका जो है ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तो नोटिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेलवे कौशल विकास योजना ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रेलवे द्वारा रेल कौशल विकास योजना का ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं, बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर बेसिक, फीटर वगैरह जो भी होता है उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब बहुत सारे ट्रेड है इसमें, आप जो भी ट्रेड लेना चाहे अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज ऑर्गेनाइज ए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम एट नॉमिनेटेड ट्रेनिंग सेंटर एट द ऑल ओवर इंडिया लेवल यूथ अंडर कौशल विकास योजना। मतलब ये पूरे इंडिया में कौशल विकास योजना, रेल कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग दी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज एंट्री लेवल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज वेरियस ट्रेड लाइक एसी मैकेनिक। इसमें जो ट्रेड है उसके नाम दिए हुए हैं। अगर आप एसी मैकेनिक में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कारपेंटर में लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलियंस सिस्टम के अंतर्गत ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कंप्यूटर बेसिक का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिल्टर्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एसी टेक्नीशियन, ट्रैक लेइंग, वेल्डिंग, बार वेल्डिंग एंड बेसिक ऑफ आईटी, एसएनटी, इंडियन रेलवे। मतलब ये सारे ट्रेड हैं, इन सब ट्रेडों में से कोई एक ट्रेड आप चुन सकते हैं इस ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, जो आपका ट्रेनिंग इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं इसको। दिस ट्रेनिंग विल हेल्प कैंडिडेट टू गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट एंड बिकम ए सेल्फ एम्प्लॉयड टू। अभी इस ट्रेनिंग को करने के बाद ऐसी बात नहीं कि रेलवे आपको जॉब पे रख लेगी, लेकिन हाँ, आप अगर ट्रेनिंग ले करके रखेंगे तब रेलवे में अगर कुछ भी वैकेंसी निकलती है तो प्रायोरिटी आपको ही दी जाएगी, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होगा और एक आप सर्टिफाइड एजेंसी जो है भारत सरकार, वहाँ से आप ट्रेंड होकर के आते हैं। तो ये मतलब ये रहता है कि आपको पहले वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने का और सिलेक्शन में भी आपका फ़ायदा करेगा। अभी इस ट्रेनिंग को करने के बाद आप अपना भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शॉप वगैरह खोल सकते हैं या ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं या कहीं पे भी प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 10th प्लस होना चाहिए, एज 18 से 35 होना चाहिए। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 35 साल से ज़्यादा होगी तो आपका इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और सिलेक्शन मेथड की बात की जाए तो परसेंटेज मार्क्स आपके 10th में जितने आए होंगे उसी बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उसके हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी 7 जनवरी से लेकर के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, 7 जनवरी से। ठीक है, 7 जनवरी से यहाँ पे अप्लाई करना है। मे ऑब्टेन हेल्प इन ऑनलाइन सबमिशन बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड प्रिस्क्राइब टाइम। ऑफलाइन फॉर्म शैल नॉट बी इंटर्ड। अभी ऑफलाइन आपको नहीं जमा करना है, ऑनलाइन ही आपको जमा करना है। ठीक, ये यहाँ पे दिया हुआ एप्लीकेशन ट्रेड वाइज बेस्ड ऑन कैंडिडेट रेफरेंस। अभी ट्रेड वाइज आपका आप एप्लीकेशन लिया जाएगा जो भी ट्रेड होगा, और इसमें भी कोटा होगा, इसमें भी सीट होगी। तो ऑल ओवर इंडिया में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अभी जॉब की बात की जाए तो कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग अंडर रेल कौशल विकास योजना विल नो क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट। मैंने पहले ही बताया था कि आप जो है ये कोई जॉब की गारंटी नहीं दे रही है, तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने हिसाब से कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, या जब वैकेंसी निकलेगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के बाद आपको नौकरी मिल ही जाएगी रेलवे में। रिजर्वेशन नहीं है इसमें, ये देख लीजिए। अटेंडेंस 75% कंपलसरी है। ड्यूरेशन जो है वो 3 वीक का है, मतलब 18 दिन का ड्यूरेशन है। अभी पास का क्राइटेरिया जो है, मतलब ट्रेनिंग के बाद जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, 55% रिटन में आना चाहिए और 60% प्रैक्टिकल में आना चाहिए। ऑर्डर डिटेल की बात की जाए तो ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा, ट्रेनिंग लेने में आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा। कैंडिडेट विल
हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर फूडिंग एंड लॉजिंग। अब रहने खाने का आपको स्वतः ही इंतजाम करना पड़ेगा 18 दिनों के लिए, 3 वीक के लिए वहाँ पे जहाँ पे भी ट्रेनिंग होगा, तो तभी आप जो है 175% अटेंडेंस कंपलसरी कर पाएंगे। अगर आपके घर के नज़दीक है तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटर आपको अलॉट किया जाता है, कहाँ पे सेंटर दिया जाता है। ट्रेनिंग ओनली इन डे टाइम, दिन में ट्रेनिंग होगा। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन एफिडेविट about following rules, discipline, safety guidance and issue by institute and will not make any claim on the employment etc। आपको जो है सो एफिडेविट एक करा के दिया जाएगा सेफ्टी इशू वगैरह के लिए। अब इंस्टीट्यूट यानी कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट नहीं लगी। ये सब रेगुलेशन है जो तो हर सब में होता है। जनरली प्रिकॉशन लेके आप ट्रेनिंग कर ही सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात की जाए तो 7 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप, और 20 तारीख लास्ट डेट है उसका, माने कि 14 दिन का टाइम है, आप कर सकते हैं। 7 तारीख से शुरू हो गया है, आज है 15 तारीख, अभी भी 5 दिन बचा हुआ है इसको अप्लाई करने के लिए। अभी अगर एट 22 तारीख 12 PM ऑटोमेटिक लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड वेट लिस्ट कैंडिडेट फॉर ईच ट्रेड शैल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन मेरिट के हिसाब से जो आप परसेंटेज देंगे मैट्रिक में, जो भी आपका परसेंटेज होगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिक जो है वो 22 तारीख को एक कट ऑफ जारी हो जाएगा कैंडिडेट का, और आपको ईमेल और SMS के माध्यम से आपको पता भी चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ओरिजिनल मैट्रिक का 10th वाला सर्टिफिकेट, फोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग रिपोर्टिंग फॉर ट्रेनिंग एट कंसर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपका जिस भी इंस्टीट्यूट जो अभी अलॉट किया गया होगा उसमें आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, फोटो और एफिडेविट, नोटराइज एफिडेविट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आपको सेंटर पे चले जाना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी, एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टैम्प के साथ होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आप एक बनवा लीजिएगा किसी भी हॉस्पिटल से, अच्छे हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा, किसी झोला छाप से मत बनवाइएगा। अभी मेडिकल फिटनेस की बात की जाए तो कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट टू अंडरगो ट्रेनिंग में आप फिट रहना चाहिए। आप इस हिसाब से आपका फिटनेस रहना चाहिए कि आपको जो ट्रेनिंग है वो आप आसानी से कर सके। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सबमिट फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर। अभी देखिए MBBS की बात कर रहे हैं तो कोई भी MBBS डॉक्टर होगा उससे आप रजिस्टर्ड जो होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसका अपना लेटर पैड होगा, उससे आप एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ठीक है, अभी ये ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग का पूरा दिया हुआ है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी लाइबल टू पे एनी स्टाइपेंड टू द ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग जो 18 दिन की ट्रेनिंग होगी उस बाबत आपका जो है कोई आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, लेकिन उसके लिए आपको कोई पैसा वगैरह नहीं दिया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखिए। ट्रेनिंग विल फॉलो कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये सब जो है वो सारा कुछ है। तो आप ये वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 20 तारीख तक का ही टाइम है आपके पास। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए। और अच्छा ट्रेनिंग है, अगर रेलवे के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो इसकी वैल्यू भी होगी, तो आप कर सकते हैं ट्रेनिंग अगर आपका इंटरेस्ट है इन सारे ट्रेड में। लगभग ग्रुप D जैसा है ये, इसमें कंप्यूटर बेसिक वगैरह भी है, तो और भी अच्छी चीज़ें हैं, और इसको आप करके कुछ सीख सकते हैं, कुछ अपने लाइफ में आप कर सकते हैं। जैसे कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको इसी चैनल पे फिर से बताता हूँ। धन्यवाद।